अदलिया की तारीख का एक और अहद तमाम हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आखिरी रोज। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल्स नुमाइंदगान रेफरेंस में शरीक हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक की अदम शिरकत। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट में शरीक न होने की वजूहात बता दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम खत में लिखा कि चीफ जस्टिस का काम अदलिया का दिफा करना है। ओवर स्टैंपिंग पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शरीक नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव बर्दाश्त न किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने शुतरमुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि मेरा खत फुल कोर्ट रेफरेंस के रिकॉर्ड पर रखा जाए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आज आखिरी रोज भी चैम्बर वर्क करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जोहराना देंगे। नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की तकरीब हलबरदारी कल सुबह 11 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से हल्फ लेंगे। सीनियरिटी उसूल को नजरअंदाज करना सीनियर जज के लिए तकलीफ दे होता है। हमेशा कोशिश रही कि सीनियरिटी उसूल को बरकरार रखा जाए। जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री की मुखालफत सीनियरिटी उसूल पर ही की। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का अपने एजाज में अशाइये से खिताब। कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी को नहीं समझ सके, उनका लेवल हमसे ऊपर है। लोग हमें समझ गए मगर जस्टिस याहिया अफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि वकला को मुकदमात से मुतल्लिक टीवी और यूट्यूब पर नहीं बोलना चाहिए। सहाफियों को भी बगैर तस्दीक खबर नहीं देनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ लंदन और अमेरिका जाने से कबल दुबई पहुंच गए। मियां नवाज शरीफ लाहौर से एमिरेट्स की परवाज EK 625 के जरिए दुबई के लिए रवाना हुए। एक रोज दुबई में क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका पहुंचेंगे। नवाज शरीफ अमेरिका में 4 रोज क़याम के बाद लंदन वापस आएंगे। रवानगी से कबल मियां नवाज शरीफ ने नात शरीफ सुनी। बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल अजनाज जुल्करनैन ने जमानतें मंजूर की। अदालत ने 20-20 हज़ार रुपये मशल्कों पर जमानत मंजूर की। अलीमा खान और उज़मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार। पंजाब में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। मियांवाली में CTD और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक। पहाड़ी इलाका मुलाखेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। CTD एहलकारों और खारजी दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस की कार्रवाई में 10 खारजी दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर मियांवाली पुलिस को खराज तहसीन। कहा कि मियांवाली पुलिस के कारनामे पर कौम को फख्र है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाथ का शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में जनरल आसिम मुनीर की पेशा वराना और कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का अव्वली नज़्म पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। पाकिस्तान में खित्ते की सबसे बड़ी कसीरुल अक़वामी फ़ज़ाई मश्क का मुज़ाहरा। मश्क इंडस शील्ड में 24 फ़ज़ाई अफवाज की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। 5 फ़ज़ाइया की जंगी तैयारों पर इज़हार इत्मीनान। फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए एहलकारों को सराहा। एयरबेस आमद पर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने इस्तकबाल किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। पाकिस्तान के IMF को $1 अरब फंड्स देने की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर और JP मॉर्गन बैंक के नुमाइंदों से मुलाकात। पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात में अमरीकी कंपनीज को सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना बरतानिया की वज़ीर बराए तरक्की ख़वातीन मुसावात से भी मिले। बरतानिया की जानिब से देरपा शराकत दारी को सराहा।
क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स में $120 मिलियन के ताउन का खैर मकदम किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छूने लगी। कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 90,000 का संग मील उबूर कर गया। इंडेक्स में 1110 पॉइंट्स का इजाफा, 90,056 की सतह पर ट्रेड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत देने पर तबादला ख्याल। बेल्जियम के सफीर की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की आवाम दोस्त पॉलिसियों की तारीफ। रावलपिंडी टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के 267 रन के जवाब में 4 विकेटें गंवा दी। कप्तान शान मसूद 26 रन बनाकर आउट हुए। साउथ शकील की 50। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। इसराइल के गजा में वहशियाना हमले जारी। गजा में जवालिया कैंप का मुहासरा करके इसराइली फौज की जानिब से मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइली हमलों में 150 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली टैंकों की कमाल उद्वान अस्पताल पर भी गोलाबारी। उधर इसराइल का जनूबी लेबनान में होटल पर हमले में 3 सहाफ़ी शहीद। सहाफ़ियों को हस्बिया के इलाके में बगैर वार्निंग के हमला करके शहीद किया गया। इसराइली फौज ने बैरूत के जनूबी मुजाफाती इलाके खाली करने का कह दिया। जंग बंदी के लिए इसराइली फौज गजा से निकल जाए। हमास ने इसराइली कैदियों की रिहाई और जंग बंदी के लिए शर्त लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द काहिरा पहुंच गया। इससे कबल जंग बंदी मुज़ाकरात की बहाली के सिलसिले में मिस्र का सिक्योरिटी वफ्द हमास के रहनुमा उसामा हमदान से मुलाकात के लिए पहुंचा था। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज लेबनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात करके मौजूदा जंगी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अदाकारा सलमा आगा की सालगिरह। अदाकारी के साथ गुलकारी के मैदान में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। मदाहों की जानिब से सालगिरह के पैगाम। कराची में सजा रंगारंग फैशन वीक। मॉडल्स की रैंप पर वॉक। दिलकश हसीन अंदाज। ईस्टर्न और वेस्टर्न का हसीन इम्तिजाज। मॉडल्स ने रैंप के साथ रक्स का भी तड़का लगाया। और CIA के खुफिया एजेंट की कहानी। एजेंट साजिशों और जासूसी जैसे खतरनाक खेलों का हिस्सा बन गया। सस्पेंस थ्रिलर सीरीज दी एजेंसी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड की टीवी सीरीज 29 नवंबर को रिलीज होगी।